नमस्कार बच्चों। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो कि हमारे द्वितीय वर्ष के प्रथम पेपर के अंतर्गत है, इसमें हम बाबर का भारत विजय के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बाबर के बारे में जानते हैं। बाबर है वो अपने पिता की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज और माता की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुक निगार खान बेगम था। बाबर के पिता मध्य एशिया में एक छोटे से फरगना राज्य फरगना के शासक थे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ। बाबर के पिता की मृत्यु जब बाबर मात्र 13 साल का था, उसी समय 1496 ईस्वी में हो गई। 13 वर्ष की अवस्था में ही बाबर फरगना की गद्दी पे या फरगना के सिंहासन पे बैठे। लेकिन बाबर बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और फरगना जैसी छोटी रियासत से संतुष्ट होने वाला नहीं था। इसलिए उसने अपने पूर्वजों की राजधानी या तैमूर की राजधानी समरकंद पर विजय की योजना बना ली। समरकंद का शासक उस समय बाबर का चाचा अहमद मिर्जा था। कालांतर में 1497 ईस्वी में समरकंद पर बाबर का अधिकार भी हो गया, लेकिन किन्हीं कारणों से इसको वापस अधिकार त्यागना पड़ा और कुछ समय बाद इसको फरगना का भी अधिकार त्यागना पड़ा। फरगना से भी हार गया। इस प्रकार बाबर एक समय राज्य विहीन हो गया था। समरकंद और फरगना है दोनों उसके हाथों से निकल गए। वह खानाबदोश हो गया, लेकिन शीघ्र ही उसने उसका भाग्य ने साथ दिया और फरगना पुनः उसके अधिकार में आ गया। काबुल विजय। बाबर अपना भाग्य आजमाने के उद्देश्य से काबुल और गजनी की तरफ बढ़ा। संयोग से ऐसा हुआ, बाबर ने काबुल में प्रवेश किया, उससे पहले ही काबुल में स्थानीय विद्रोह भड़क उठा और इस सुनहरे अवसर का लाभ बाबर ने उठाया। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पे अधिकार कर लिया। इस अधिकार के पश्चात बाबर की भाग्य रेखा ही बदल गई। 1506 ईस्वी में ही बाबर के ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं का जन्म हुआ। बाबर ने इसके पश्चात समरकंद, बुखारा और खुरासान पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु एक बार पुनः समरकंद बाबर के हाथों से निकल गया। जब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बाबर की विजय की आकांक्षा या लालसा पूर्ण नहीं हो पाई, तो उसने दक्षिण पूर्व की ओर भाग्य आजमाने का कोशिश की, अपना ध्यान केंद्रित किया। दक्षिण पूर्व में भारतीय क्षेत्र आता था, तो इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बाबर को कुछ वर्षों का इंतजार करना पड़ा। पहला आक्रमण। बाबर का भारतीय सीमा क्षेत्र पे पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में हुआ और उस समय सीमा क्षेत्र पे स्थित बाजौर के दुर्ग पे बाबर ने आक्रमण किया। बाजौर पे अधिकार कर लिया और अधिकार करने के पश्चात इसने वहाँ के लोगों में आतंक उत्पन्न करने के उद्देश्य से हिंदू रक्षकों का कत्लेआम करने का आदेश दिया। तत्पश्चात उसने बाजौर विजय के पश्चात झेलम नदी के किनारे पर बेहरा नामक स्थान पे आक्रमण किया। बीरा के किले पे अधिकार कर लिया, लेकिन स्थानीय लोगों के तीव्र प्रतिरोध और विद्रोह की वजह से शीघ्र ही उसे बीरा छोड़ना पड़ा।
1519 ईस्वी में ही बाबर ने दूसरी बार खैबर दर्रे को पार किया और इस बार उसका उद्देश्य था यूसुफजइयों का दमन और कंधार के पेशावर के किले में रसद सामग्री एकत्रित करना। वह पेशावर को आधार बनाकर भारत में अधिकार जमाना चाहता था। पेशावर जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, वहाँ का एक प्रमुख नगर था और उसको आधार बनाकर ही वह भारत भूमि पे धीरे धीरे कब्जा जमाने की कोशिश में था। किंतु इसी समय बाबर के अफगानिस्तान स्थित बदस्का क्षेत्र में विद्रोह की सूचना मिली और उसको भारत छोड़ के वापस अफगानिस्तान जाना पड़ा। बाबर ने भारत भूमि पे तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में किया। इस बार वह बाजौर और बेहरा पर आक्रमण करते हुए सियालकोट तक पहुंच गया। सियालकोट पे अधिकार करने में बाबर को विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। इसी बीच बाबर को यह सूचना मिली कि कांधार में अशांति फैल गई है। उसे तीसरी बार भारत लौटने के लिए विवश होना पड़ा। चौथा आक्रमण, बाबर ने अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर 1524 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने का चौथा प्रयास किया। संयोग से इस बार उसको भारत आक्रमण करने का निमंत्रण है। वो सुल्तान इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत पे उस समय लोदियों का शासन था और सुल्तान इब्राहिम लोदी तत्कालीन सुल्तान थे। उनके एक निकट संबंधी और पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी, जो किसी बात को लेके इब्राहिम लोदी से नाराज थे और वो सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाना चाहते थे। तो दौलत खान लोदी ने बाबर को निमंत्रण दिया कि आप आइए और हम आपकी सहायता करेंगे। दौलत खान बाबर से सैनिक सहायता लेके इब्राहिम लोदी के चाचा को दिल्ली की गद्दी पे बैठाना चाहते थे। अतः निमंत्रण पाते ही बाबर 1524 ईस्वी में भारत विजय के लिए चल पड़ा। इस समय तक दौलत खान लोदी को पंजाब से निष्कासित किया जा चुका था, इसलिए उसने बाबर से स्वयं को पंजाब में पुनः स्थापित करने का आग्रह किया। लेकिन बाबर केवल जालंधर और सुल्तानपुर की जागीरें दौलत खान को देने के लिए तैयार था। बाबर के इस व्यवहार से दौलत खान निराश हुआ और अपने पुत्र के साथ भाग निकला और लाहौर पर अधिकार करने की योजना बनाने लगा। पांचवा आक्रमण, बाबर भारत पर पांचवी बार पूरी तैयारी के साथ आया। उसने नवंबर 1525 ईस्वी में काबुल और कंधार की जिम्मेदारी अपने पुत्र कामरान को सौंप के। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। तो जो दूसरा पुत्र था कामरान, उसको कंधार और काबुल की जिम्मेदारी सौंप के भारत की ओर प्रवेश किया। रास्ते में हुमायूं बदस्का से सेना लेके उसके साथ मिल गया। झेलम नदी पार करने के बाद लाहौर की सेना भी बाबर के साथ मिल गई। बाबर के आगमन की सूचना पाकर दौलत खां और उसका पुत्र गाजी खां मिलवट के दुर्ग में अपने को सुरक्षित कर लिया। सियालकोट पे बाबर का अधिकार हो गया। भारतीय सरदार लाहौर में एकत्रित होने लगे, किंतु युद्ध भूमि में 40,000 सैनिकों के साथ बाबर से युद्ध करने के लिए दौलत खां उतरा, किंतु उसकी सेना शीघ्र ही बिखर गई। दौलत खां को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस प्रकार लाहौर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों पर बाबर का अधिकार हो गया। बाबर के आक्रमण की सूचना पाकर इब्राहिम लोदी स्वयं एक विशाल सेना लेके प्रस्थान किया। बाबर सरहिंद और अम्बाला की ओर बढ़ा, इसलिए इब्राहिम लोदी ने अपने 2 सैनिक दस्तों से इसका मार्ग अवरुद्ध करने के लिए हिसार फिरोजा की ओर भेजा। इन सैनिकों का सामना बाबर के पुत्र हुमायूं से हुआ, जो एक दूसरा दस्ता लेके दूसरे मार्ग से आ रहा था। हुमायूं ने लोदियों की सेना को हरा दिया। अब दिल्ली जाने के मार्ग में केवल इब्राहिम लोदी की सेना ही
बाधा डाल सकती थी। अतः बाबर यमुना नदी के किनारे से होता हुआ 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत पहुंचा और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल आक्रमणकारी बाबर के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ। अब हम अगले प्रकरण में भारत भूमि पर बाबर के 4 युद्ध क्रमशः पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, इनके बारे में और अधिक गहराई से अध्ययन करेंगे। थैंक्स बच्चों।